मानने वाले हैं, यीशु मसीह को हम केवल फॉलो करते हैं, उनको हमने एज ए उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनको हमने ग्रहण किया है। यीशु मसीह ने हमको चुना है, हम लोग उनको नहीं चुने हैं एज ए गॉड, परंतु हमने उनके पीछे चलने के लिए चुना है। दूसरा जो इसमें एक इंस्टेंस है कि वह यहूदियों के बीच में पैदा होने के लिए अपने आप को चुना। मतलब यीशु मसीह जब पैदा हुए, यहूदियों के बीच में ही पैदा हुए और वह फलस्तीन में ही पैदा हुए। तीसरा जो इसमें हमको यह देखना है कि आज से 2000 साल पहले जरूर से यीशु मसीह जन्म लिए, परंतु पूरे बाइबल के यदि हम घटनाओं को एक साथ मिलाकर देखेंगे तो उनका उस समय 2000 साल आज के पूर्व पैदा होना एक 4000 साल पहले का तैयारी थी, और एक समय आया, एक योग्य समय आया कि उस समय वह पैदा हो सके। वह शुरू से पैदा होने के लिए, उद्धार के निमित्त, उद्धार के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए वह योजना बना रहे थे। और आज से 2000 साल पहले एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें कि यीशु मसीह पैदा हुए। इसमें बाइबल गलातियों का जो लेटर है, पत्री है, उसका 4 अध्याय का 4 पद इस प्रकार से पौलुस ने लिखा है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में 2000 साल पहले पैदा होना समय पूरा होने के बाद का समय है। अर्थात उस समय सभी तरह से, चाहे राजनीतिक रूप हो या आर्थिक रूप हो, भौगोलिक रूप हो, धार्मिक हो, नैतिक हो, ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके जो समय था कि अब यीशु मसीह को आना ही है, नहीं तो मनुष्य को उद्धार कैसे प्राप्त होगा, और यह योग्य परिस्थिति थी। तो यीशु मसीह के समय जो विश्व का जो तैयारी थी, विश्व किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर रहा था कि वह उद्धारकर्ता को ग्रहण कर सके, उद्धारकर्ता के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके, उसके संदेशों को लोगों तक पहुंचने में सहायता कर सके, लोग उसको स्वीकार कर सके, यह समय उस समय था। तो हम यही जानने का आज प्रयास करेंगे। तो पहला जो उस समय की जो परिस्थिति बनी, जो कि राजनीतिक उस समय की जो स्थिति थी यीशु मसीह के जन्म के समय, उस राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोग पहले इसके बिंदु के रूप में देखेंगे। हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर, सिकंदर महान के आने, मतलब सिकंदर महान जो ग्रीक का जो राजा थे, वे पूरे दुनिया को जीतने के लिए चले थे। वह भारत की तरफ भी बढ़ रहे थे, लेकिन वह लौट जाते हैं 322 BC। लेकिन उस समय छोटे छोटे राज्यों में, किंगडम में प्रायः पूरी दुनिया बटी हुई थी, और रोमी और यूनानी, ये 2 पावर विश्व का सत्ता या विश्व सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक होड़ सी मची हुई थी। एक तरफ रोम का सेना को देखेंगे या फिर यूनान का बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअल को देखेंगे, तो इन दोनों में हमेशा संघर्ष रहा। और उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी ऐसी थी कि रोमी सत्ता के केंद्रीकरण, यूनिफिकेशन का काम चल रहा था। इवन कि जब रोम में जो ऑगस्टस उस समय 4 BC में जो राजा थे,
वो यहूदियों का भी विश्वास को जीतने के लिए हेरोद महान, जो कि यीशु मसीह के जन्म के समय यहूदियों के ऊपर राजा ठहराए गए थे, तो वो भी उनका विश्वास को जीतने के लिए लगे हुए थे। सड़कों का निर्माण हो रहा था। रोमी साम्राज्य हजारों मजदूर या दासों, सेवकों, इन सब के सहायता से साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक सड़कें, उच्च मार्ग, हाईवेज बनाने का काम में लगी हुई थी। बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे थे जो कि रोम के आर्किटेक्ट उसके वास्तुकला का निशानी बन सके। और ये सड़कें उस समय बहुत जरूरी थी जिससे कि रोम का सेना एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण कर सके। और ये जो फास्ट मूवमेंट के लिए जो सड़कें इस्तेमाल होने के लिए उनका मकसद था, लेकिन इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके सुसमाचार को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया गया या फिर पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाया गया। रोम का सत्ता एक और चीज में लोगों के लिए लोगों का विश्वास को जीतने के लिए काम कर रही थी। वह था शांति, कि वो पूरे लोगों के बीच में वो शांति को कायम करे। और हम उस समय कुछ हाईवेज में या फिर समुद्री लुटेरों के बारे में बाइबल से भी पढ़ते हैं और अन्य स्थानों से भी, कि लोग सुरक्षित नहीं होते थे और उनको लूटा जाता था, या समुद्र में समुद्री डाकू होते थे। तो उनसे बचाने के लिए ट्रेवलर्स को या जो सौदागर, ये जो व्यापारी होते थे, उनके लिए वे सेना या फिर हाईवे मैन जो सड़कों सराय में रहते थे, उनकी रक्षा करने के लिए लगाए गए थे सिक्योरिटी गार्ड। तो यह भी एक तरह का प्रोटेक्शन देने के लिए था कि वे बाद में जाकर, हम देखते हैं कि बाइबल जब यीशु मसीह प्रचार करते हैं तो उसका भी वो जिक्र आता है। जो सुरक्षा के लिहाज से रोम में राजनीतिक रूप से कार्य को वह कर रहा था। जो एक और इसका एस्पेक्ट है कि भाषा, हम जानते हैं कि रोमी साम्राज्य के दिनों में यूनानी यूनानी जो भाषा थी वह कॉमन भाषा थी। और इसी के साथ साथ में एक प्रोविंशियल्स डायलेक्ट, जो वहाँ के स्थानीय भाषा जो लोगों के द्वारा बोली जाती थी, जिसमें कि आरामी भी था और इब्री भी था। सो दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल, यदि रोम में यूनानी भाषा उस समय था, तो हम इसको पतरस के द्वारा देखें कि पतरस तिमोथी को जब वो बात करता है तो वह कहता है कि उसको यूनानी में उसको अनुवाद करवाता है। वह आरामी में बात करता था और उसको रोमी भाषा में, यूनानी भाषा में उसका अनुवाद होता है। सो भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो यूनानी भाषा बहुत ज़्यादा योगदान देता है सुसमाचार को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ज़्यादातर उपदेश आरामी भाषा में ही दिए और उसको यूनानी में उल्था करके, अनुवाद करके अलग अलग स्थानों तक पहुंचाया जाने लगा। सो भाषा की दृष्टि से बाइलिंगुअल, द्विभाषी लोग वहाँ पर पाए जा रहे थे। इसी प्रकार से रोम में कम्युनिकेशन के लिए सड़कें बन रही थी, भाषा और शांति, सुरक्षा। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि जब ये समय जब पूरा हुआ, ये सारी चीजें जब हो रही थी, ना इसके पहले ना इसके बाद, ठीक समय पर यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट होते हैं, यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं। और इसलिए हम यदि कहेंगे कि दुनिया अपने आप को तैयार कर रही थी, उस समय का जो ज्ञात दुनिया या संसार था, विश्व था, वह 3 महादेश था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और ये जो यीशु मसीह जो पैदा हुए, एशिया महादेश ही था हालांकि, और वह पूरे विश्व का एक केंद्र बिंदु, वो सेंटर प्लेस
वो कहा जाता था। इसको हम लोग आगे देखेंगे। सो अगला जो हमारा बिंदु है कि यहूदी पंथ अपने आप को किस प्रकार से तैयार कर रही थी, या बोले तो किस प्रकार की कैसी स्थिति थी यहूदी पंथ की कि उसमें यीशु मसीह को आना पड़ा। हम जानते हैं कि यूनानियों ने दर्शन, विज्ञान, औषधि विज्ञान, इन सब का निर्माण किया या उसको आगे बढ़ाया, और उसी प्रकार से इब्रानी लोगों ने, हिब्रू लोगों ने जुडाइज्म को, यहूदी पंथ को, उसको आगे बढ़ाया। और यहूदी पंथ को आगे बढ़ने में हम जानते हैं मूसा की व्यवस्था की जो पुस्तक है वे बहुत ही ज्यादा उसमें योगदान देती है। और मूसा का व्यवस्था को ही यीशु मसीह ने उसको और आगे कहें तो यीशु मसीह को बढ़ाया। मतलब यीशु मसीह मूसा का व्यवस्था में ही आगे बढ़ते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था का एक परिणाम है। और यहूदियों का पूरा जो परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रकाशन था पुराने नियम का, वो नए नियम में यीशु मसीह के रूप में वह पूरा होता है। जो परमेश्वर सृष्टि करता है यहूदियों के व्यवस्था की पुस्तक में, वही परमेश्वर नए नियम में हम देखते हैं कि उस सृष्टि को उद्धार करता यीशु के रूप में उसको वह बचा लेता है। सो यीशु मसीह जब पैदा होते हैं तो वो एक व्यवस्था के अंदर में ही पैदा होते हैं, और ये पूरा ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम की व्यवस्था का वह फुलफिलमेंट माना जाता है। और इसलिए यशायाह नाम का जो भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह के जन्म से 740 वर्ष पूर्व उसने एक भविष्यवाणी किया उनके जन्म के विषय में। और मीकाह नाम के जो भविष्यवक्ता है उसने यीशु मसीह के जन्म स्थान के रूप में भविष्यवाणी किया। इन दोनों ही भविष्यवाणी का जो रेफरेंस है, यशायाह ने 9 अध्याय और 6 पद में कहा, मीका ने उसका 5 अध्याय और 2 पद में कहा। और उस समय जब यीशु मसीह पैदा हुए, जो हेरोद महान था, वो यहूदिया के ऊपर वो शासक था, और वह यानी कि हेरोद जो महान था, हेरोद महान नाम ही था उसका, हेरोद द ग्रेट, वो यहूदियों का फेवर, उसका पक्ष या उसका प्रशंसा लेने के लिए वह हमेशा अपने आप को तैयार कर रहा था कि किसी भी तरह से यहूदियों का फेवर उन्हें मिल जाए। परंतु वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था, जिसने कि बाद में हम जानते हैं कि कैसे उसने 2 साल से नीचे के उस समय के सभी पुरुष बालक को वह मरवा डालता है। सो विशेष करके हम देखेंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि जो यहूदियों की जो परंपरा, उनका जो विश्वास, उनकी जो व्यवस्था है, वह भी यीशु मसीह के आने का तैयारी कर रही थी। यहूदियों के ऊपर भी सताव हो रहा था, बाहर से भी सताव हो रहा था, और अंदर से भी उनकी व्यवस्था अब ऐसी परिपक्व हो गई थी कि एक उद्धारकर्ता आए और उनको इन सारे जो रिचुअल्स हैं या मैनमेड कुछ रिचुअल्स थे उससे उनको बचाए। जो तीसरा जो इसका पहलू है कि उस समय जो फलस्तीन की जो भौगोलिक स्थिति थी वह इस प्रकार से थी, और यह चुना गया, परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना कि उस समय फलस्तीन को, जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो पूरे विश्व का केंद्र बिंदु माना जाता था। वो लैंड ब्रिज उसको कह सकते हैं कि 3 महाद्वीप को वह जोड़ रहा था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को। और उस समय ये 3 महाद्वीप ही ज्ञात थे कि, और उनका वहाँ के लोगों का यह जानकारी था कि यही दुनिया है, मतलब एशिया, यूरोप और अफ्रीका ही केवल दुनिया है।
और इसके अलावे और कोई संसार का कोई वजूद नहीं है। और इसलिए यह क्लेम उनका और इसलिए भी जायज था क्योंकि जो फलस्तीन का वह जगह था भूमध्य महासागर के जस्ट खुलने की जगह पर था, ओपनिंग लैंड था, लैंड ब्रिज था, जहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि वह बाकी जगह वो जा सकते हैं। और यीशु मसीह का जो संदेश है वो पूरे रोमन साम्राज्य में और बाकी नॉन वर्ल्ड में उसको पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से उस समय फलस्तीन की जो भौगोलिक जो स्थिति थी वह थी। जो अगला इसका पहलू है बिंदु के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह के आने के समय उस समय विश्व की आर्थिक परिदृश्य थी। हम जानते हैं राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक के साथ साथ में जो आर्थिक परिवेश होता है वह मनुष्य के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कहा जाता है कि रोम के सड़कों पर उन दिनों में से 3 में से हर दूसरा व्यक्ति गुलाम या दास या बॉन्ड सर्वेंट जिसको बोल सकते हैं वो था। इतने ज्यादा मतलब राजा या शासक अपना वैभवपूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उनके सेवा में दासों को लगाया गया था और उनके सेना में भी बहुत ही मतलब स्प्लेंडर तरीके से लोग को रखा गया था। लग्जरी लाइफ थी और इन सब का बखान उस समय के जो राजकीय कवि या दरबारी कवि थे वो करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो फलस्तीन था वह रो रहा था। इसको कह सकते हैं कि रोम के शासक यदि फल फूल रहा था, ऐशो आराम विलासितापूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहे थे, इसमें जो हमारा फलस्तीन है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ से भी दास थे, ये बहुत ज़्यादा कर्ज में दबे हुए थे। हेवी टैक्स जो स्टेट टैक्स है वह पटाया जा रहा था, मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा था, मंदिर के कर्मचारियों से कर लिया जाता था। और मतलब ऐसा स्थिति था कि बाद में रोम का शासक से छुटकारा पाने के लिए यहूदी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी कि कोई हमको रोमी सत्ता से बचाए और हमारे लिए हमारा राजा हो। और इस तरह का बात हम यीशु मसीह के उस प्रचार में देखते हैं जब वह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वह लोगों का स्वागत करने के लिए एक वेलकम नोट तैयार किए और उनके पास बाद में संदेश सुनने के लिए लोग आते हैं। सो कॉमन मैन जो साधारण फलस्तीन के अंदर लोग थे, उनकी स्थिति बहुत ही आर्थिक रूप से दयनीय थी। जो धनी थे वह बहुत ज़्यादा धनी थे, लेकिन जो दास, सेवक, मजदूर थे उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। अगला जो चरण है इसका वह देखेंगे कि उस समय के लोगों का नैतिक या धार्मिक जीवन उनकी कैसी उनकी स्थिति थी। हम जानते हैं कि उस समय के लोगों का यीशु मसीह के जन्म के समय यदि यीशु मसीह के प्रचार को या फिर बाद में उनके चेलों के द्वारा प्रचार के वचनों के यदि हम उसका अध्ययन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे वो उनका जीवन कायोस, उनकी जो नैतिक जीवन था वह बहुत ही नीचे पीठ गहराई में डूबा हुआ था। भले ही उनका रोम का जो जीवन था वह उनके कवियों के द्वारा बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा था, लेकिन उनका नैतिक जीवन, उनका जो धार्मिक जीवन था वह बहुत ही खराब था।
पौलुस भी इस बात का जिक्र करते हैं, उस समय के इतिहासकार भी उस समय के नैतिक जीवन का बात करते हैं। कैसर अपने आप को राजा के साथ साथ में डिवाइन ऑनर को क्लेम करते थे कि उनके ऊपर वो दैवीय शक्ति है, और वो अपने आप को सत्य ईश्वर के स्थान पर रखना चाहते थे। मतलब कैसर, वहाँ का जो राजा, इवन ये फलस्तीनी लोगों से भी अपना प्रशंसा, अपना बड़ाई करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि फलस्तीन जो यहूदी लोग हैं वह केवल एक ईश्वर को मानने वाले हैं। तो लोगों में उनकी जो आत्मा थी वह अशांत थी, अंधकार में थी, आर्थिक नैतिक रूप से और धार्मिक रूप से भी। जो मूसा का व्यवस्था के द्वारा स्थापित जो व्यवस्था था उसको लोग नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि व्यवस्थापकों ने और भी ज़्यादा मैन मेड लॉज को या रिचुअल्स को रखा था, जिसके वजह से लोग सत्य ईश्वर या ईश्वर के सत्ता को वह समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही परिस्थिति में इस प्रकार के राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक परिस्थिति में हम देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनको कर, जो हेवी कर है उससे छुटकारा दिला सके, उनके ऊपर शासक करने वाले निर्दयी शासक से छुटकारा दिला सके, उनके जीवन में नैतिक पतन है उससे उनको बचा सके। और इन सब के अलावा जो परमेश्वर का जो अल्टीमेट गोल था कि जिस सृष्टि का निर्माण उसने आदम और हव्वा को करके, और उनका जब पाप में पतन हुआ, गिरकर हो गया था, उसे कैसे वह इस संसार के लोगों को बचा सके। और ये जब समय पूरा हुआ, इसको बार बार जब यीशु मसीह खुद जब प्रचार करना शुरू करते हैं, तो मरकुस का जो सुसमाचार है उसका 1 अध्याय उसका 15 पद, उसमें वह कहते हैं कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज नजदीक है, इसलिए पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। हम समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में जब यीशु मसीह पैदा हुए और लोगों को इस प्रकार से स्वागत किए कि अब वह समय पूरा हो गया है, अब आपको सुसमाचार पर विश्वास करना है। सुसमाचार क्या था? परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र, निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजना, कि वह हमारे पापों को क्षमा करके एक पुत्र संतान के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार है। इस नोट के साथ वह आगे प्रचार करते हैं। हम देखते हैं कि वो लूका 4 अध्याय में वह कहते हैं, मत्ती 11 अध्याय में कहते हैं कि आओ बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। और वह किंगडम का जो परमेश्वर का राज्य है उसकी सत्ता, उसकी सर्वोच्चता के बारे में प्रचार वह करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग को वह खोल देते हैं। तब तक, उस समय तक, यीशु मसीह के आने के पहले तक व्यवस्था के द्वारा ही परमेश्वर को जान पा रहे थे। मूसा की व्यवस्था के द्वारा ही, रिचुअल्स के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा, पालन करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा उद्धार का मार्ग सभी जाति के लोगों के लिए, सभी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए, सभी महाद्वीप या देश में रहने वाले लोगों के लिए, चाहे वह रोमी हो, यूनानी हो या फिर अन्य किसी भी महादेश का हो, के लिए वह खुल गया। इन सब के अलावा हम यह ना भूलें कि यीशु मसीह के आने के समय की जो परिस्थिति थी, यदि वह नहीं भी होती तब भी परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजते। यह संयोग है कि उस समय ऐसी परिस्थिति थी जिसकी चर्चा हम अभी करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर का जो योजना था यीशु मसीह को भेजने का, वह तो पूरा होता ही। इस क्रिसमस आप
अपने जीवन में या अपने परिवार में या फिर देश में देखें कि हमारी क्या स्थिति है। यदि हम इन सब में से किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हैं, हमारा नैतिक जीवन, हमारा आर्थिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हम जिस परिस्थिति में हैं, हमारे ऊपर जो भी राजा है, हमारी जैसी आर्थिक परिदृश्य है या हमारा आत्मिक जीवन जैसा है, एक है जो इस परिस्थिति में जन्म लिया है और उसके संदेश को हमको अपने जीवन में ग्रहण करना है। वह हमारे पापों को क्षमा किया जब यीशु मसीह आए। उन्होंने जब प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज नजदीक है। मैं विश्वास करता हूँ इन संदेश के माध्यम से आपके जीवन में आत्मिक लाभ पहुंचेगा और आप सुसमाचार पे विश्वास करिए, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। आप सबको धन्यवाद।